तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप लोगों में से अधिकतर लोग थंबनेल देख के और कमेंट करने चले आते हैं। ये मैं बराबर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पूरा वीडियो देखिए। थंबनेल की क्या सच्चाई है, इस वीडियो में पूरी जानकारी है। तो फाइनली अब सचिन के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है, ऐसी आशंका है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगी जो दोनों तरफ से आज की गई हैं। सबसे पहल तो सरिता जी ने ही की, शुरुआत इस कंट्रोवर्सी की सरिता जी के तरफ से ही हुई। और जब लोग बोलना शुरू किए तो सरिता जी ने चुपके से डिलीट कर दिया जिस बात की शुरुआत करी, क्योंकि शक की उंगली सचिन के तरफ जाए। फिर से वही काम किया है सरिता जी ने। तो सरिता जी ने एक बार फिर से सुबह सुबह ही एक पोस्ट डाला है, जिस पोस्ट का जिक्र मैंने इसके पहले भी किया था वीडियो में, और आज उस पोस्ट को पढ़कर सुनाऊंगी भी। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग खुद भी पढ़िए और मैं खुद भी पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। उस पोस्ट के डालने के बाद सचिन ने ऐसी क्या बात कह दी। यहाँ पर सरिता जी लिखती हैं, जनवरी 15 और 16 2024 को हमारे घर के कार्यक्रम में हमारे द्वारा निमंत्रित सभी 35 से 40 क्रिएटर और अन्य सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य मेहमानों जिन्होंने हमने निमंत्रण दिया था, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर जो आए थे और हमारे कार्यक्रम को बहुत प्यारा और शानदार बनाया था, लेकिन हमारे घमंड में घर आए मेहमान को अपने व्यवहार से दुखी किया या आप लोगों की जिस तरह से मुंह पर बेइज्जती करी, उसके लिए हम आप सबके से हमारा सर और अकड़ दोनों को झुकाकर दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं कि ये कृत्य माफ़ी लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी आप हमें हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देना प्लीज़। वहाँ आए सभी मेहमान इसी पोस्ट पर अपनी बात लिखना जी। तो ये सरिता जी का पोस्ट है और इसके बाद से फिर सचिन ने सुबह इनके जवाब में लिखा है, तो उसका भी आगे मैं पढ़कर सुनाऊंगी। लेकिन आप लोग देख लीजिए कि ये माफ़ी मांग रही हैं, इनडायरेक्टली ये माफ़ी है या तो सरिता जी ने जो पोस्ट डाला था उसको आपने पढ़ा भी होगा और मैंने भी पढ़ के सुना दिया। उसके बाद से सचिन ने पोस्ट डाला, उसमें सचिन ने ऐसी क्या बात बोली वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी पढ़िए और मैं भी पढ़ती हूँ, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि इनकी लड़ाई जबानी नहीं लड़ी जा रही है, लिखित लिखित लड़ी जा रही है एक दूसरे के लिए। किसकी गलती है और कौन सही है ये हम लोगों को नहीं पता है, खुद इन लोगों को पता है। आखिर में उस पार्टी में ऐसा हुआ क्या था जो इस तरह से सचिन अपने पोस्ट में लिखे हुए हैं, और कौन से सबूत की बात कर रहे हैं। तो बने रहिए आप लोग। यहाँ पर ये जो पोस्ट देख रहे हैं ये सचिन के द्वारा लिखा गया पोस्ट है। सचिन ने इंस्टाग्राम पे लिखा है, मैंने बहुत आग्रह किया इस बात को बेवजह बढ़ाया न जाए, तमाशा न किया जाए, पर आप लोग नहीं माने। अगर आपको इतनी ही हानि हुई है, अपने पास सबूत है तो एक बेहतर काम करिए, क्योंकि अगर आपको मुझसे लड़ना होता तो आप सीधा मुझसे फ़ोन करते, लेकिन आपको तमाशा करना था, इसलिए आपने ये जाल बुना। तो अब मैं भी कह रहा हूँ कि ये सब करने से बेहतर है आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए। पूरे सबूत तो आपने पास हैं ही, तो ये बचकाना हरकतें छोड़ दीजिए और मर्दों की तरह दिलेरी से लड़िए। आप भी पहुंचिए न्यायपालिका अपने सबूतों के साथ कि मैंने आप लोगों के किस तरह से परेशान किया है, क्या गुनाह किया, पाप किया है, जिसकी सज़ा मुझे न्यायपालिका देगी। क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं कि मैं रोज़ रोज़ अपना समय इसमें बर्बाद करूं। तो चलिए दिलेरी दिखाइए और अपने पक्ष को न्यायपालिका में रखते हैं, वहां आइए और मेरा गुनाह साबित करिए। अब दोनों के पोस्ट को आपने देख लिया, अब इस पे आप लोगों का क्या राय है इसका जिक्र ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं बताती हूँ कि किस सबूत की बात हो रही है। आखिर में कौन सा ऐसा पाप कर दिया सचिन ने कि ये बात सचिन को बोलनी पड़ी कि आइए हम लोग न्यायपालिका में लड़ाई लड़ते हैं मर्दों के द्वारा। क्योंकि ये सरिता जी और उनके हस्बैंड के द्वारा लिखा जा रहा पोस्ट है। सरिता जी के एक पोस्ट में उनके पति जो जेठू जी हैं उन्होंने भी पोस्ट लिखा है कि सरिता जी के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। जब भी ब्लेम लगाया जा रहा है तो वो उनका नाम लिख के लिख रहे हैं, तो यानी कि जेठू जी ही लिख रहे हैं। आखिर में पार्टी में हुआ क्या था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं
कि जब तक ये लोग बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। कुछ तो हुआ था बड़ा पार्टी में कि जिसके वजह से सचिन की बेइज्जती हुई, और सरिता जी ने सचिन ने जो सबूत की बात की है, कौन से ऐसे सबूत की बात की है कि ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया, कौन सा बड़ा कांड हो गया कि ये तक यहाँ तक बात पहुँच गई। यहाँ पर जितनी कंट्रोवर्सी उठाई जाएगी उठेगी और लोग बात बोलेंगे, लेकिन पहल यहाँ पर देख रहे हैं सरिता जी ही कर रही हैं। कल पोस्ट डाला था और जितना भी जवाब मैं देख रही हूँ, जितना भी जवाब देख रही हूँ सचिन के द्वारा डाला गया पोस्ट, वो सारे के सारे सरिता जी के जवाब हैं, क्योंकि सेम टू सेम सरिता जी ने लिखा है, उसके बाद ही उसका जवाब सचिन ने दिया है। सचिन की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। कौन से ऐसे सबूत की बात हो रही है, क्या हो गया वहाँ पे घटना, कौन सी ऐसी अवहेलना हो गई, कौन सा कृतज्ञ हो गया, कौन सा ऐसा, मतलब जो भी आप समझ लो कि लड़ाई इस तक हो गई। इससे बढ़िया तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया आप अपने अपने घर मिलके अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट कर लीजिए। ऐसे रिलेशन बनाने से अच्छा है कि मत ही बनाओ रिलेशन बना के और फिर उसके बाद से बेइज्जती अपनी करवाओ। तो इससे बढ़िया ऐसे रिश्तेदार, ऐसे रिलेशन आप बनाओ ही मत। मैं मानती हूँ कि ये जितना आप रिलेशन बनाओगे उतना आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, उतना ऊंचाइयों पर, लेकिन ऐसी सफलता किस काम का, ऐसी ऊंचाई किस काम की जिसमें आपको हर दिन हर रोज बेइज्जत होना पड़े, हर एक दिन नई चुनौती के साथ में आपको उठना पड़े। मैं मानती हूँ कि बिना चुनौती के लोग सफलता नहीं पा सकते हैं, लेकिन ऐसी चुनौती भी नहीं चाहिए जिसमें आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता पूछ रही है, क्योंकि ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आपने ही डाली हैं तो ये जनता आप ही से पूछेगी कि आखिर में कौन सा ऐसा राज है, कौन सा ऐसा पाप कर दिया, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, या क्या हुआ उस दिन पार्टी में कि आज इतना बोलना पड़ रहा है एक दूसरे के लिए। वो बात तो आए सामने, वो मुद्दा तो आए कि ऐसी बात है कि बोलने लायक ही नहीं है, क्या ऐसी बात हो गई कि लोगों को बताने लायक ही नहीं है। और चैलेंज के साथ सचिन ने बोला है कि आपके पास सबूत है तो आप लाइए। तो दोस्तों ये चल रहा है इनका लिखित एक दूसरे के लिए जंग। सच कौन झूठ कौन ये हम भी नहीं तय कर सकते और आप लोग भी नहीं तय कर सकते, लेकिन यहाँ पर लोग जज करना शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर सरिता जी को निगेटिविटी मिल रही है, उनसे पूछा जा रहा है और सरिता जी उनको जवाब दे रही हैं इस तरीके से कि जाओ उन्हीं से पूछो जिन्होंने ये बोला है, आखिर में इतने लोगों के बीच में तुम्हारी ही बेइज्जती क्यों हुई, क्या ऐसा बोल दिया। मुझे तो लगा कि वहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम था, सचिन ने भरपूर मतलब अपनी कोशिश करी थी वहाँ पे अच्छा इवेंट करने की, और मैंने देखा भी था वो वाला वीडियो जिसमें सरिता जी के यहाँ सचिन गए थे वहाँ। हालांकि ये चीज़ मैं देखती हूँ कि सचिन में क्वालिटी है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर समा बांध देते हैं, अपना अच्छा परसेंट देखते हैं, 100% जो होता है ना उसको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं कि कहाँ तक जुबानी जंग लड़ी जा रही है, क्योंकि सच्चाई जब तक आएगी नहीं तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ इन लोगों की लड़ाई ही पता चलेगी कि एक दूसरे के लिए बोल क्या रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। आप अपना पॉइंट लिखना मत भूलना कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।